नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं, वो है मकड़ियों के बारे में। मकड़ी जो अक्सर हम देखते हैं कि घरों के ऊपर, छतों के ऊपर जो जाले लगे होते हैं तो उसके अंदर एक मकड़ी होती है। अब मकड़ियों की दुनिया के बारे में, मकड़ियों के संसार के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, हमको जानकारी देने जा रहे हैं आपको। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जीव विज्ञानियों के अनुसार दुनिया भर में करीब 35,000 जो प्रजातियां हैं मकड़ियों की, अभी तक उनका पता चला है। 35,000 प्रजातियों के बारे में अभी तक मालूम पड़ा है वैज्ञानिकों को इसके बारे में। तो इनमें से 3,000 जो प्रजातियां हैं वो केवल उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती हैं, वहां पे मिलती हैं। तो वैज्ञानिकों का जो विश्वास है कि दुनिया में, संसार में और भी बहुत सी जो मकड़ियों की प्रजातियां हैं, और भी बहुत सारी प्रजातियां मौजूद हैं जिनका अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी, या उनकी जो खोज है, उनकी जानकारी है, वो अभी तक चल रही है। तो संसार में जो सबसे बड़ी मकड़ी है, बड़े आकार की जो मकड़ी है सब संसार में, तो वो वेनेजुएला में पाई जाती है। और उस मकड़ी का जो है 50 से 70 ग्राम तक उसका जो वजन है वो होता है, करीब होता है। और उसकी जो मतलब लंबाई है वो करीब 28 सेंटीमीटर तक उनकी लंबाई होती है। और ये मकड़ी लगभग अंदाजन 10 वर्ष तक ये जिंदा रहती है। तो अब बात करते हैं मकड़ी की आंखों के बारे में। तो मकड़ी की जो प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां, तो प्रजातियों के हिसाब से ही उनके आंखें होती हैं। और 2 आंखों से शुरू होके 8 आंखों वाली मकड़ी भी है, किसी के 6, किसी के 4, किसी के 3, इस प्रकार की मकड़ियां हैं कि जो 2 से 6 तक उसकी आंख जो है मकड़ी की होती है। और वो प्रजाति के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। तो वर्ष 2012 में फ्रैंकफर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक जो पीटर जैगर ने इन मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति की खोज की है जिसके आंख ही नहीं है, वो बिना आंख के है। और वो जो प्रजाति है उसको लाउस बोला जाता है। वो दक्षिणी एशिया के जो है अंदर जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर पाई जाती है। तो दुनिया भर की और गुफाओं में से जो बिना आंखों वाली ये मकड़ी है, इसकी जो प्रजाति है, और गुफाओं में भी ये पाई जाती है, वहां पे भी ये मिलती है। तो इनका जो मालूम पड़ा है, तो ये जो मकड़ी है ये अंधेरे में ही रहना पसंद करती है। और इसके साथ ही और बहुत सारी जो है मतलब जानकारी जो मकड़ियों के बारे में। तो अब बात करते हैं मकड़ी के जाल की। ये जो जैसे हम देखते हैं ना, छतों के ऊपर मकड़ी के जाले लगे होते हैं, उसको जाल भी बोलते हैं, जाड़ा भी बोल देते हैं। तो मकड़ी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उसका जाले का निर्माण करती है। तो मकड़ी के शरीर के अंदर से एक विशेष
ग्रंथि होती है, ग्लैंडज एक ग्रंथि होती है। तो ये ग्रंथि मकड़ी का जाड़ा बनाने के लिए उसको सहयोग करती है वो। और उस ग्रंथि के अंदर से एक तरल पदार्थ जो है वो उसमें मौजूद होता है, और वो तरल पदार्थ निकलता है उसमें से, और बिल्कुल वो महीन धागे की तरह होता है। उसको धागा ही बोला जाता है, सिल्क भी कहा जाता है उसको। तो उससे ये अपना जाल जो है बनाती है। तो इसको स्पाइडर सिल्क भी कहते हैं। और ये तरल पदार्थ जो उसके अंदर होता है वो इतना चिपचिपा होता है, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, वो जो पदार्थ है वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो बारीक एक रेशमी धागे के आकार में बदल जाता है। वो धागे के आकार का एक जो है मतलब उसका रूप लेता है। तो स्पिनर नेट मकड़ी का एक विशेष अंग है उसके अंदर, जो ये डिसाइड करता है कि मकड़ी को अपना जाल तैयार करने के लिए, अपना जाड़ा तैयार करने के लिए कैसा धागा चाहिए। वो देखो एक जीव है, कैसा धागा चाहिए, कैसे धागे की जरूरत है। तो ये जो उसका जाड़ा है, जो उसका जाल है मकड़ी का, तो वो चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा होने के कारण उसके अंदर जो कीड़ पतंगे हैं वो उसमें फंस जाते हैं, जिनका ये मकड़ी शिकार करती है और उनको अपने भोजन के रूप में उसको खाती है। तो एक और है कि जैसे ही वो कीट पतंगे जाल के अंदर जाते हैं या जाल के नज़दीक जाते हैं, जाल के ऊपर बैठते हैं, तो उसमें एक कंपन पैदा होती है जाल के अंदर। जब मकड़ी को मालूम पड़ जाता है कि अब इसके अंदर मेरा शिकार जो था वो आ गया है, तो उसके बाद वो मकड़ी उसके ऊपर अटैक करती है, हमला करती है, और उस जाल को मतलब उसके अंदर उसको जो कीट पतंगा है उसको पकड़ लेती है और उसको खा जाती है उसको। इसी तरह शिकार करके वो अपना जो पेट भरती है। तो वो जो जाल बुनती है वो सिर्फ शिकार करने के लिए ही जाल को बुना जाता है उसको, या मकड़ी का जो जाल है। तो संसार में, दुनिया भर में एक मकड़ी ही एक ऐसा जीव है जिसके शरीर से एक कुदरती सिल्क निकलता है, एक तागा निकलता है, जो धागा जो है वो निकलता है। तो मकड़ी को अपना जाल बनाने के लिए ये और उसको धागे को तैयार करने के लिए एक कुदरती जो है वो महारत जो है उसको हासिल है कुदरत की ओर से। तो ये मकड़ी जो है तकरीबन 80 फीट तक, 80 फीट तक ये अपना जाल मतलब का निर्माण कर सकती है और करती है। कई बार देखा है कि पुरानी इमारतों में, खंडरों में हम जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े जो उसके जाल, मकड़ी के जाले बहुत दूर तक लगे होते हैं। तो ये 80 फीट तक ही अपने जाल को तैयार कर लेती है। तो उसके आकार के हिसाब से जरी जो जाल बनाती है मकड़ी, उसका आकार कितना है, उस आकार के हिसाब से ये 15 से 75 मिनट तक में अपना जाल वो तैयार कर लेती है। 15 से 75 मिनट में अपना जाल तैयार कर लेती है। तो अब अगला दूसरा जो सवाल है वो है कि मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती। जैसे कीट पतंगे तो उसमें फंस जाती हैं, लेकिन मकड़ी खुद क्यों नहीं फंसती। तो मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में कभी भी नहीं फंसेगी। इसके पीछे कुछ उन कारणों का, उन वजहों का, कारणों का जो मालूम पड़ा है, जैसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उनको मालूम पड़ा है
तो पहले तो जो मकड़ी के पाँव हैं, उसके मकड़ी के, तो मकड़ी के जो पाँव भी है, जैसे आंखों की तरह पाँव भी कई प्रकार के होते हैं, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, वो भी इस तरह के होते हैं मतलब। तो उसमें चिकनाई होती है उसके पाँवों में, एक पाँवों में से भी एक पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, जो उससे फिसल जाती है, वो जाल के ऊपर से फिसल जाती है, वो जाल के अंदर फंसती नहीं है, जिसको ऑयल भी बोलते हैं, तेल भी बोलते हैं। तो उसके कारण वो जाल के ऊपर आसानी से चल फिर सकती है और वो जाल के अंदर फंसेगी नहीं। दूसरा, मकड़ी जो जाल तैयार करती है और वो जो धागा है, जो सिल्क है, या जो तरल पदार्थ उसके अंदर से निकलता है, तो वो 2 प्रकार का सिल्क का धागा जो पैदा करती है, एक चिपचिपा और दूसरा चिपचिपाहट वाला जो धागा होता है। मकड़ी सिर्फ बिना चिपचिपाहट वाले धागे के ऊपर ही चलती है। जो चिपचिपाहट वाला धागा है उसमें जो उसका शिकार फंसता है, लेकिन वो खुद उसके ऊपर नहीं चलती। इसी कारण कि वो अपने जाल में फंसने से बची रहती है। तो इसके अलावा जो मकड़ी के पाँव हैं और उसके पाँवों के बारीक बारीक जो उंगलियां होती हैं, जोड़े होते हैं, वो भी उसको ऊपर चलने में बहुत उनकी मदद करते हैं, जाल के ऊपर चलने में, और उसको उसके ना फंसने में उसकी एक बहुत बड़ी मदद है। अब सवाल ये है कि दूसरी बात जो आती है वो आती है कि अंधविश्वास इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, वो अंधविश्वास है कि घर में अगर मकड़ी का जाल हो, मकड़ी का जाड़ा लगा हो, तो उसको अशुभ माना जाता है, गलत माना जाता है, उसको अशुभ माना जाता है उसको। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अशुभ नहीं है। घर के अंदर कार्यात्मक ऊर्जा का ना होना, का प्रवेश होना, उसको माना जाता है। मगर ये बात वैज्ञानिक नज़रिए से ये पूरी सही साबित नहीं होती है। असल में घर की साफ सफाई ना होना, छतों की साफ सफाई ना होने के कारण, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अवेसले होते हैं कि वो घर की ऊपर छतों की या दीवारों की बहुत ही साफ सफाई नहीं करते, तो इसी कारण जो है मतलब घर में जो मकड़ी है वो अपना जाल बुनने में सफल हो जाती है। तो इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है जो अंधविश्वास का कारण बनता है कि अगर घर में मकड़ी का जाल हो तो मकड़ी ने जाला बुन लिया तो शायद कुछ अपशकुन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये था मकड़ी और मकड़ियों के दुनिया के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ और वैज्ञानिक जानकारी के साथ, तब तक